खबरों में अब बात करेंगे बाढ़ बारिश से मचे कोहराम को लेकर। पंजाब से कश्मीर तक बाढ़ का कहर लगातार जारी है। नदियां उफान पर है, गांव शहर जलमग्न हो चुके हैं। हालात बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं। राहत बचाव तेजी पर हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। बिजली पानी आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अगले वहीं 48 घंटे तक और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर लगातार जल तांडव का दृश्य देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहरों में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में बारिश से नहीं बल्कि लोग मुसीबत में डूबते नजर आए। ऑफिस जाने के दौरान दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, काफी ज्यादा बारिश हुई। सड़कों पर जलभराव से जनजीवन बेहाल हो गया। दिल्ली और एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह ऑफिस जाने के समय से ही तेज बारिश ने सड़कों को पानी पानी कर दिया। जनपद, आईटीओ, सराय काले खां, लक्ष्मी नगर, रोहिणी और करोल बाग जैसे इलाकों में जलभराव की वजह से ट्रैफिक घंटों तक ठप रहा। नोएडा के सेक्टर 62, 15A और मयूर विहार के अंडरपास में भी पानी भरने से गाड़ियां फंसी रही। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने जल निकासी के लिए पंपिंग स्टेशनों को सक्रिय किया है, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने वहीं अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। कई जगह स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। तो अगली तस्वीर हम आपको दिल्ली जयपुर हाईवे की दिखा रहे हैं, जहां पर कंटेनर पलटने की वजह से भारी जाम हो गया। बहरोड के पास मंगलवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश के दौरान सड़क फिसलन भरी हो गई, जिससे एक भारी भरकम कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को हल्की चोटें आई, लेकिन हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 4 घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह बाधित रहा। बारिश के कारण क्रेन और राहत वाहन मौके पर देर से पहुंचे। जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंचकर कंटेनर हटाने में जुटी रही। यह इलाका पहले से ही जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे गाजियाबाद से। गाजियाबाद में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी बहता रहा। साहिबाबाद में हालात बदतर गाजियाबाद नजर आए। गाजियाबाद के कई हिस्सों में सोमवार से शुरू हुई भारी बारिश का सिलसिला मंगलवार को जारी रहा। खासकर साहिबाबाद, मोहन नगर, वैशाली और वसुंधरा इलाके में सड़कों पर जलभराव की स्थिति गंभीर बनी रही। नालों की सफाई न होने की वजह से पानी सड़कों पर आ गया और कई जगहों पर वाहन बंद हो गए। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने में परेशानी हुई। नगर निगम की टीम लगातार नालों की सफाई और पानी निकासी में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश से राहत नहीं मिल पा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में यही हालात होते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला गया। ट्रैफिक पुलिस को कई जगहों पर रास्ते डाइवर्ट करने पड़े। तो अगली तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी से दिखा रहे हैं। राजौरी जिले में अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश के साथ ही घनी धुंध छा गई है, जिससे दृश्यता बेहद ही कम हो गई। इस वजह से हाईवे पर चल रहे वाहनों को धीमी रफ्तार में चलना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में फिसलन बढ़ने की वजह से बाइक सवारों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। कई जगहों पर हल्की भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे ट्रैफिक कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। प्रशासन ने मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। स्कूल और कॉलेजों में भी उपस्थिति कम रही। दुकानदारों ने बताया कि बारिश के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आने वाले 48 घंटों में और बारिश की संभावना जताई जा रही है।
अगली तस्वीर हम आपको उधमपुर से दिखा रहे हैं। उधमपुर में भी भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है। जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। उधमपुर रामबन राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने की वजह से ट्रैफिक रोकना पड़ा। बीआरओ और जिला प्रशासन की टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी है। कई गांवों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है और कुछ जगह मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आपात सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत और बचाव दलों को स्टैंड बाय पर रखा गया है।